पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तार्णम्। नमो सिद्धार्णम्। नमो आयर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की। परम पूज्य आदिगायत्री पार्षद सरस्वती भूषण माता जी की जय। नवासी पृष्ठ पर 67वां छंद, 68वां, 67 तक हो चुके। पुण्य पाप शतक के माध्यम से महापुरुषों के जीवन की चर्या चल रही है कि महापुरुषों के जीवन में पुण्य और पाप ने अपना कैसा खेल दिखाया। अभी तक हम सीता, राम, अंजना और पवनंजय, इन 4 महा आवशती और सज्जन पुरुषों की चर्चा हम पढ़ चुके हैं। अब आगे मैना सुंदरी और श्रीपाल आदि का वर्णन आ रहा है। पापोदय में मैना सुंदरी कोड़ी पति संग ब्याही थी, अडिग रही पति की भक्ति में निबर व्यथा सुनाई थी। देखिए, राजा भूपाल की 2 कन्याएं। अहम क्या क्या नहीं करा सकता है, इस कथानक से हमें यह शिक्षा मिलती है। हमारी सोच, हमारे विचार, अहंकार की जब तुष्टि नहीं होती है तो कहां तक हमें पतित कर सकते हैं। जिनके पीछे वह माँ पिता अपने प्राण देने को तैयार रहते हैं, जिनके पीछे वह माता पिता सब कुछ करते हैं, लगता है आप लोग भी कहते हैं क्या करना, हमारी जिंदगी तो निकल गई, अब जो कुछ है बच्चों के लिए तो है ना। और जरा से अहम की तुष्टि ना होने पर एक पिता ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि अब देखता हूं तेरे भाग्य को। और वो कोई असत्य नहीं था, सत्य था। मैना सुंदरी अपने आप में पूर्ण सत्य थी, क्योंकि उसका अध्ययन आर्यिकाओं के सानिध्य में हुआ था। तत्व के प्रति उसे पूर्ण श्रद्धा थी।
और उस तत्व के प्रति श्रद्धा होने से उसकी ये श्रद्धा थी कि मेरे भाग्य में जो होगा वह होगा, मेरे भाग्य से बाहर नहीं मिल सकता मुझे, ये भाग्य से अधिक मिलता नहीं और समय से पहले काम होता नहीं। उसने अपनी उसी अडिग श्रद्धा के साथ में अपने पिता को जवाब दे दिया कि पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। पर पिता के लिए तो लगा, जो कर्तृत्व बुद्धि से युक्त था, जिसके मन में यही था कि मैं ही इस राज्य का संचालन कर रहा हूँ, मैं ही इन बच्चों को पाल रहा हूँ। ध्यान रखना बंधुओं, आप किसी को पालन करने वाले नहीं हो, आप किसी को चलाने वाले नहीं हो। आप विकल्प जरूर कर सकते हो कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, परंतु यदि ऐसा ही होता तो अगर किसी के जवान पुत्र की मान लो कहीं मृत्यु होती है तो क्या वो पिता चाहते हैं कि मेरे जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए? क्या उसके स्वास्थ्य के लिए वह सारा प्रयत्न नहीं करते हैं? पुरुषार्थ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तन मन धन अपना सब कुछ लगाते हैं, परंतु फिर भी यदि उसका आयु कर्म पूर्ण हो जाता है तो उसके लिए फिर नहीं बचा पाते हैं। एक पिता जो लाखों करोड़ों में खेलता है, उनके सच घटना बताते हैं, उनके भाई रोज 500 का नोट गुल्लक में डालते हैं और बहन की ऐसी दशा के उसके लिए महीने में 500 रुपए मुझ भाई नहीं दे सकते। वह परेशान बिचारी अपने खर्चा चलाने को भी, तो कौन किसके साथ क्या कर सकता है? अच्छा और बुरा करने के हम विकल्प कर सकते हैं। राजा पुरपाल ने अपनी कसाई की पूर्ण रक्षा की और कसाई की पूर्ति करने के लिए जंगल में जाकर के ढूंढा कि कोई कुष्ठी मिल जाए और उससे मैं बेटी का विवाह करूं, फिर देखता हूं इसके भाग्य को। आज के माता पिता भी ऐसा कोई कठोर निर्णय नहीं ले सकते थे, कितनी भी उनकी कसाई होती, पर ऐसा कठोर निर्णय शायद आज के माता पिता भी नहीं लेते। अपने बेटे और बेटी के जीवन की सुरक्षा के लिए वह चिंतित रह सकते हैं, परंतु तत्व का ज्ञान जिन्हें है वह पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करने के बाद में भी फिर छोड़ देते हैं कि अब उनका भाग्य है। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही उनके भाग्य पर छोड़ दें और उनके लिए सम्यक प्रयास ना करें। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है फिर भी सोचते हैं कि ये पढ़ ले, अच्छी तरह से योग्य बन जाए, पर यदि वो नहीं पढ़ पाता है तो फिर बाद में वह सोच करके रह जाते हैं, दुखी होकर के रह जाते हैं कि इसके भाग्य में ही नहीं था, हम क्या करें। उस पिता ने क्या किया, कोड़ी पति के साथ में विवाह कर दिया। सब ने मना किया, राज्य के लोग भी कि ऐसी सुकुमार कन्या, ऐसी धर्मनिष्ठ कन्या और जिसका विवाह आप कोड़ी पति से कर रहे हैं मत करो। परंतु उस समय तो वह राजा नहीं माना, पर जैसे ही उसने विवाह कर दिया, विवाह की रस्म पूरी हुई और बेटी के विदा होने का समय आया और फिर उनके लिए समझ में आ गया भूपाल को। तब स्वयं भी फिर दुखी हुए कि हाय मैंने क्या कर दिया, परंतु अब क्या हो सकता था, अब उसमें कोई रास्ता नहीं था। भारतीय कन्या जो धर्मनिष्ठ है वो एक पति को चुन लेती है तो अपने जीवन में फिर किसी दूसरे को स्थान नहीं देती है। उसने भी श्रीपाल को ही अपना पति स्वीकार कर लिया और पिता से कह दिया, पिताजी आप परेशान मत हो, यदि मेरे भाग्य में हुआ तो ये कोड़ी पति कंचन काया वाला हो जाएगा। आज जो जंगल में है वह महलों में चला जाएगा, अपने पिता को उसने बोल दिया। और यही हुआ, उसने सिद्ध प्रभु की आराधना की
वह आराधना तो उसने जब की, पहले तो वैसे भी सेवा करती रही, अपने पति की सेवा, और उसके साथ साथ जो उनके 700 सखा थे उनकी भी यथायोग सेवा करती रही, कराती रही। और सबसे बाद में एक दिन जब उन्हें मुनराज का समागम मिला, गुरु का समागम मिला, तो गुरु से यही पूछा कि गुरुदेव, अब मेरे से पतिदेव का कष्ट नहीं देखा जाता है, आप कष्ट दूर कर दो। ये नहीं कहा, बस कहा कि अब मुझसे उनका कष्ट देखा नहीं जाता है। गुरुदेव तो वैसे भी करुणा के धारी होते हैं। यह समझो मुनिराज दिगंबर मुनि, वह इस धरती के देवता हैं, वह तीर्थंकर का एक लघु नंदन रूप है। उनके लघु भ्राता हैं तीर्थंकर के, तो उनमें भी वह करुणा कूट कूट कर भरी होती है, और ज्ञान भी उनमें रहता ही है। उस ज्ञान के बल पर उन्होंने समझ लिया, उपाय उनके समझ में आया, तो कहा बेटी चिंता मत करो, पति का कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ज्यों का त्यों राज्य भी वापस मिलेगा, तुम्हें यश भी प्राप्त होगा। बस एक काम करो कि सिद्ध चक्र का यज्ञ कर लो, सिद्ध चक्र विधान कर लो। वह बोले मुनिराज, और गुरु के वचन झूठ नहीं होते। गुरु के वचनों पर श्रद्धालु उस मैना सुंदरी ने उस जंगल में भी मंगल कर दिया, वहां भी उसने सिद्ध चक्र की आराधना की। तो क्या कहते हैं आगे, पुण्योदय आशीष गुरु ले, सिद्ध चक्र वर यज्ञ किया, थोड़ी पति का गंधोदक से कुंदन जैसा रूप किया। गुरु के आशीर्वाद से सिद्ध चक्र का विधान किया, यज्ञ किया, और उसके गंधोदक को अपने पति के ऊपर, और शेष जो 700 उनके मित्र थे, उनके साथी थे, उनके ऊपर भी उस गंधोदक को लगाया। उनके ऊपर भी वह गंधोदक शिव का, वह गंधोदक का प्रताप, जिसमें सिद्ध चक्र की आराधना की गई हो, उस सिद्ध चक्र की आराधना के कारण वह गंधोदक भी इतना परम पवित्र हो गया कि वह तो औषधि बन गया। वह एक रसायन के रूप ले लिया उस गंधोदक ने। वह गंधोदक प्रभु के स्पर्श से, जल तो वही है, उदक तो वही है, किंतु वह उदक भी कैसा बन जाता है, वह हमारे कर्मों का उच्छेदक बन जाता है। हमारे अंदर में यदि भक्ति है तो हम लोगों के लिए भी गंधोदक वही है, प्रभु की प्रतिमा वही है, संस्कार पंचकल्याण की क्रियाएं उसी रूप में की जाती हैं, परंतु फिर भी हम क्या करते हैं, हम उससे कुछ लाभ नहीं उठा पाते। पहले तो मूल में श्रद्धा की बात देखो। अगर मान लो अशुभ कर्म के उदय से हमारे लिए भी कोई ऐसी बीमारी हो गई, आप मानो चर्म रोग की बात है, कुष्ठ, तो ऐसे कोई चर्म रोग ही मान लो हमें हो गया। अब अपने अपने मन से हम पूछें कि हम पहले किसी डॉक्टर को देखेंगे कि हम ये कहेंगे कि नहीं हम तो गंधोदक लगा के ठीक हो जाएंगे। भक्ति भाव से हम गंधोदक लगाएंगे और गंधोदक से ठीक हो जाएंगे, क्या हम इतना सोच सकते हैं? हम तो डॉक्टर के यहाँ दौड़ते हैं, पहले डॉक्टर पे विश्वास है, डॉक्टर पे श्रद्धा है, किंतु हमारा वो विश्वास जो 1 नंबर का विश्वास होना चाहिए, उस विश्वास में कहीं ना कहीं तो कमी है। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, उसे में दोष भजन का क्या है। अगर कोई माली कली कोई तोड़ ले
अब वो फूल तो कैसे बन सकती है, उसमें उस कली का कोई दोष नहीं है। तो मैना सुंदरी ने पूर्ण श्रद्धा के बल पर, राजा श्रीपाल ने और मैना सुंदरी ने पूर्व जन्म में भी सिद्ध चक्र की आराधना की थी। पहले भी जब राजा श्रीपाल ने वो एक विधर्मी राजा थे, तो जो 2-3 घटनाएं साधुओं के साथ में उन्होंने की कि उनको नदी में फेंक दिया, कुष्ठी कह दिया, ऐसे तो उनके लिए भांड आदि बोल दिया। तो ये उन्होंने जब की थी जब उनके श्रद्धा जैन गुरुओं पे नहीं थी, पर बाद में जब उनकी श्रद्धा हुई, उन्होंने सिद्ध चक्र की आराधना की और उसके बल पर फिर उन्होंने अपना, देखो एक राजा हुए, राजा भी कैसे, कोटि भट्ट, 1 करोड़ योद्धाओं का बल जिनमें अकेले था, ऐसे कोटि भट्ट राजा हुए भक्ति के बल पर भगवान की। तो वह पूर्व का संस्कार भी था, उनका सिद्ध चक्र विधान किया था, और वर्तमान में भी उन्होंने गुरु के आशीर्वाद लेकर जब सिद्ध चक्र यज्ञ किया तो कोड़ी पथी का भी उसने क्या किया, गंधोदक के माध्यम से कुंदन जैसा, स्वर्ण जैसा रूप निखर आया उनका। पापोदय से श्रीपाल को कष्ट हुआ, जल डूब गया, पुण्योदय में बड़ी सुंदरी कोटि भट्ट का रूप लिया। पाप कर्म का उदय था तो श्रीपाल को कष्ट हुआ, समुद्र में डूब गए पर निकल गए। धवल सेठ ने श्रीपाल की पत्नी उस समय गुणमाला या रैन मंजूषा थी, रैन मंजूषा थी, रैन मंजूषा के साथ जब वह जा रहे थे तो धवल सेठ की नीयत खराब हो गई। नीयत खराब हो जाने के कारण रैन मंजूषा के प्रति उसने सोचा, श्रीपाल को मार दिया जाए तो फिर तो रैन मंजूषा मेरी हो ही जाए। कामी पुरुष यह नहीं सोचते हैं उस समय की जो शील व्रती नारी है वो जीवन में कभी किसी की नहीं हो सकती, अपने पति के अलावा या परमेश्वर के अलावा। उसे या परमेश्वर होता है या अपना पति होता है, इसके अलावा किसी दूसरे पुरुष के लिए तो समझ लो वह आंख उठा करके भी नहीं देखती है। तो श्रीपाल को उसने पटक दिया, योजना बनाई बद्ध होकर के, रात्रि में लेकर के जहाज रुक गया है ऐसा सोच करके जब श्रीपाल उस रस्सी पर चढ़े उसको चलाने के लिए, तो नीचे से रस्सी काट दी, श्रीपाल समुद्र में डूब गए। परंतु उसके बाद में भी वह समुद्र में डूब जाने के बाद में भी और वह निकल गए, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी थे। 1 करोड़ योद्धाओं का बल जिनमें था, वह 6 महीने तक समुद्र तैरते रहे। 6 महीने बाद उनके लिए वह क्या मिला, जमीन मिली उनके लिए देखने को। वहां भी जाकर के फिर जब उनका राजा किसे मिलन होता है, उनकी पुत्री को पहले ही बता दिया था कि जो समुद्र तैर करके आएगा वह इस पुत्री का पति होगा। जब इन्होंने वज्र कपाट सहस्त्रकूट के खोले थे तब उस समय यह सुंदरी भरी पुण्य के उदय में, मतलब उनका विवाह हुआ राजपुत्री से और कोटि भट्ट का रूप लिया। और उस समय फिर पर यहाँ भी चैन नहीं पड़ी उसके लिए धवल सेठ को। वह अपनी गलती छिपाने के लिए इंसान दूसरे को बुरा करना चाहता है। वह धवल राजा बना दिया उनके ससुर ने, और जब उनको राजा बना दिया तो वह सब आने जाने वाले जहाजों की जो निगरानी का काम था
जब धवल सेठ का जहाज आया, नीचे नीचे उसमें नकली माल था, ऊपर ऊपर असली माल था। जब ये चेक किया गया तो यद्यपि धवल सेठ के लिए बहुत सजा मिलती, परंतु श्रीपाल मन में सोचते हैं कि ये मेरे पिता के समान है, इन्होंने मेरे लिए उस समय अपना स्थान दिया था कि चलो मेरे साथ चलो व्यापार के लिए। तब जैसे भी होकर के कथानक बहुत लंबा है, वह बचा लेते हैं इसके लिए धवल सेठ के लिए, परंतु फिर भी वह धवल सेठ पापी तो पापी ही रहता है। उसकी सोच तो वही थी, वो लेकर के एक दिन राजा के पास और श्रीपाल को अपने और लोगों को लेकर के किसी अरे बेटा कौन हो तुम, भांड बन करके जाता है राजा के पास। भांड बन करके गया और कोई कहने लगा श्रीपाल को, अरे बेटे तुम कहाँ थे इतने दिन से? अरे मेरा बेटा आज मिल गया, अरे ऐसा हुआ। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई भाई कह रहा, कोई कुछ कह रहा, जैसे जे उन भांडों के रिश्तेदार हों श्रीपाल, ऐसा सब उनके लिए बताने लगे, कहने लगे। अब बताओ, किसी के साथ में अगर कोई ऐसा छल करे और उसकी बेटी के साथ में विवाह कर दे तो उस पिता को गुस्सा नहीं आएगा? उस पिता को क्रोध आया, उसने लेके श्रीपाल को सूली पे चढ़ाने की आज्ञा दे दी। परंतु श्रीपाल मौन रहे उस समय। उन्होंने सोचा कि मेरे सुनने वाला कौन है यहाँ, बोला तो वहां जाए जहां कोई मेरी सुनने वाला हो। मौन ले लिया, बोले अब पंच परमेष्ठी के अलावा मेरा और कोई यहाँ नहीं है। पंच परमेष्ठी का स्मरण करने लगे, परंतु गुणमाला के मन में था कि ऐसा हो नहीं सकता, जो इतना समुद्र तैर करके इतना बलशाली होगा, इतना पुण्यवान होगा, वो भांड पुत्र नहीं हो सकता। गुणमाला ने अपने पिता से कहा कि पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। वह श्रीपाल के पास पहुंचती है कि स्वामी आप एक बार सत्य का उद्घाटन कर दो। तो वो कहते अगर तुम्हें सत्य जानना है तो वहां जहाज में बैठी हुई उससे रैन मंजूषा से पूछ करके आओ। गुणमाला रैन मंजूषा के पास जाती है, पूछती है, सारा भेद खुलता है और इस देख करके कि धवल सेठ के अब मुझे सजा हो जाएगी, तो धवल सेठ का पेट फट जाता है। तो पुण्य और पाप का फल तो अपने आप एक दिन भले देर से मिले परंतु मिलता ही है। ये महापुरुष ने भी कैसे कैसे कष्ट झेले हैं। आगे अपन और चलें। पुण्योदय में अर्जुन भट्ट से कैसे योद्धा हारे थे, पापोदय में द्रौपदी लुटते अपनी आंख निहारे थे। उस समय अर्जुन से बढ़कर के कोई भी योद्धा नहीं था, कोई भी इनसे ज्यादा और बलवान योद्धा नहीं था अर्जुन से बढ़कर के। किंतु फिर भी उसमें हार गए। हारने के बाद में द्रौपदी का चीर खींचते हुए, द्रौपदी का ये कहें कि सील लूट नहीं पाया, किंतु लूटने वाले को लूटते हुए का प्रयास करते हुए देखते रहे अपनी आंखों से। अपनी पत्नी का सील लुटते हुए कौन देख सकता है अपनी आंखों से? किंतु अशुभ कर्म का उदय था कि उसके लिए दांव पर लगा दिया था और उसके कारण ने चुपचाप सहन करना पड़ा। वो तो द्रौपदी का एक तीव्र पुण्य का उदय था, सती साध्वी नारी थी, इस कारण से वह उसके सील में कुछ कर नहीं पाया। तो ऐसे महान योद्धा भी और उसका परिष्कार नहीं कर सके, उसका तिरस्कार नहीं कर सके और उन्होंने अपनी आंखों से यह भी देखा। किंतु पुण्य पाप से ऊपर उठ जब निज अनुभव में लीन भये,
जलती रही देह झर झर कर, पांडव सुर कुछ मोक्ष गए। परंतु जब पहले तो देखो, पांडवों का कहना था दुर्योधन से कि मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो, तुम पूरा ले लो, मुझे 5 ग्राम दे दो, हम उनमें ही संतुष्ट हैं। परंतु दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन ने सब कुछ कर लिया उसके लिए, देखो लाक्षागृह भी बना दिया, और उनके उस लाख के महल में उनको जलाने का भी प्रयास उसने पूरा किया, परंतु जला नहीं पाया। हाँ, उन्हें वनवास सहन करना पड़ा। इतने दिन तक उनके लिए अज्ञातवास में भी रहेगी, कहीं उनका कोई पता भी नहीं चला। सब कुछ उन्होंने अपने जीवन में सहन किया, किंतु जब जीत करके कौरवों को, और फिर उसके बाद में जब उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली, तो दिगंबरी दीक्षा लेकर के उस समय तो पुण्य और पाप दोनों से परे हुए ना। पुण्य उदय में था, किंतु पुण्य के फल से वह उस समय कोई लाभ नहीं, पुण्य के फल की उनकी कोई चाह नहीं थी। तो अपने निज आत्म स्वरूप में लीन हुए, तो उस समय भी उसने नहीं छोड़ा। देखो दुर्योधन के भांजे कुर्योधन ने गरम गरम आभूषण बना करके और उनके पैरों में, हाथों में, सारे शरीर में उनके लिए पहनाए। सारी देह उनकी झरझर करके जलती रही, किंतु उनके लिए कुछ भी विकल्प उस समय का नहीं हुआ। 3 भाई तो उसमें से मोक्ष चले गए और 2 भाई सर्वार्थ सिद्धि चले गए। वो थोड़ी सी उन्होंने उपशम श्रेणी चढ़े, तो कर्मों को उपशम किया, और उपशम किया हुआ कर्म एक अंतर मुहूर्त के बाद में फिर से उदय में आ जाता है। जब फिर से उदय में आ जाता है, तो फिर वह अपना काम, जीव को संसार ही फिर उसका मिलता है कर्म का फल, किंतु जो छपक श्रेणी अर्थात क्षय करते हुए चलते हैं कर्मों का, वह तो सीधे मुक्ति को ही प्राप्त करते हैं। तो जलती रही देह झरझर कर, पांडव सुरकुर मोक्ष गए, वह मोक्ष को भी प्राप्त हुए, और 2 भाई सर्वार्थ सिद्धि को भी प्राप्त हुए। 2 प्रकार की नीति, क्या 3 प्रकार की होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। कुछ लोग कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा सो मेरा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मेरा सो तेरा और तेरा सो तेरा। भाई जो कुछ तुम्हें अपना लेना हो तुम ले लो, मेरा भी तुम ले लो। उनकी कोई आकांक्षा नहीं रहती है। तो जब पांडव पुत्र 5 जब अपना छोड़ करके चले गए, तो संभालो, अब तुम्हें लेना है, तुम्हें जो लेना है तो ले लो। एक बार एक छोटी सी घटना बताएं, तो महापुरुषों की बात है। एक बार बड़ौत की घटना है। महाराज जी के पास में कोई एक युवा थोड़ी देर से बैठा हुआ था। बोले नहीं, हाँ, वो आया और आके बोला महाराज जी, आज तो मैं अपने भाई या पिता में से एक किसी का मर्डर जरूर कर दूंगा महाराज जी से। महाराज जी ने चेहरा देखा, बोले हाँ भाई क्या बात है। बोले कोई बात नहीं महाराज जी, बस मैं आज 2 में से किसी एक को जरूर मैं वो कर दूंगा। क्या मिलेगा तुम्हें? जेल चले जाएंगे ना, और क्या होगा? बोले अच्छा, जेल जाने को तैयार हो। बात क्या हुई, बात तो बताओ। महाराज जी मेरे पिताजी के पास में 4 मकान है, और उन्होंने 2 तो मेरे भाई को दे दिए, छोटे को, 1 खुद रख लिया और मुझे 1 मकान दिया। बताओ ये पिताजी का नीति न्याय है? इतनी देर में पीछे से पिताजी भी आ गए। बोले महाराज जी इससे ये तो पूछो कि ये मेरा करता क्या है। जब ये मेरा कुछ नहीं करता है तो मैं इसे क्यों दूं? जब मैंने 1 मकान दे तो दिया इसके लिए। इतने में से पीछे से छोटा भाई आया जिसके लिए पिताजी 2 मकान दे रहे थे। बोला महाराज जी
मैं तो पिताजी से कह रहा हूं कि आप कलंक लगा के मत जाओ अपने जीवन में। आप इसके लिए 2 चाहिए हो 2 दे दो, और अगर इसके लिए जो आप मुझे दोनों दे रहे हो वो दोनों चाहिए हो तो आप इसके लिए दोनों दे दो। मेरे भाग्य में यदि होगा तो मैं, अगर मान लो आप सिर्फ मेरे लिए एक जोड़ी कपड़ों में यदि मैं निकल जाऊंगा तो भी मेरे लिए मकान बन जाएगा। अगर मेरे भाग्य में नहीं होगा, ये पिताजी मेरे लिए अगर ऐसे दे देंगे और मेरे भाग्य में नहीं होगा तो मैं इसको भी बेच खाऊंगा, ये भी मेरे पास नहीं रहेगा। मेरी किस्मत मेरे साथ रहेगी, मैं जहां जाऊंगा मेरा भाग्य मेरे साथ में रहेगा। महाराज जी, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि पिताजी को समझा दो, भाई को जो चाहिए हो आप उसके लिए वो दे दो। जब भाई ने सुना कि भाई मेरे लिए अपने दोनों मकान देने के लिए तैयार है, तो बोला, बिल्कुल कसाई शांत हो गई। बोला, महाराज जी मुझे नहीं चाहिए, पिताजी से कह दो ये अपना ये खोरे ये भी अपने पास रख ले, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो सोच का हमारी का प्रभाव है। आदमी को लगता है उन्होंने हमारे साथ अन्याय कर दिया, उनने हमारे साथ न्याय नहीं किया, उनने ये कर दिया वो कर दिया, परंतु जैसे आपका कर्म का उदय होगा उसी तरह से सामने वाले के भाव भी आपके प्रति बनते हैं। ये लड़ाई झगड़े वाद विवाद मार काट ये भी कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के से इसका संस्कार जुड़ा हुआ होता है, बिना संस्कार के नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसी तरह से बिना पूर्व के संस्कार जुड़े हुए और ऐसे गलत भी और अच्छे भी दोनों प्रकार के काम नहीं होते। जैसा आपका जिस जीव के साथ पुण्य और पाप का संस्कार जुड़ा हुआ है वैसा ही होता है। क्या पता उनका दुर्योधन का भी क्या संस्कार जुड़ा हुआ था पांडवों के साथ में, कि पांडवों ने तो हमेशा उनको प्रेम किया, परंतु दुर्योधन ने हमेशा उनकी योग्यता से उनके लिए ईर्ष्या की उनसे, और उनको हमेशा उनने मारने की सोची। तो परंतु अच्छे का फल अच्छा मिला और बुरे का फल बुरा मिला। हमें सिर्फ अपने विचारों को सुरक्षित रखने की जरूरत है। जो हमारे सद्विचार हैं हम उन पर चलते जाएंगे उनके अनुसार, तो हमें निश्चित है अगर आज हमारे पास नहीं है तो बहुत जल्दी समय में हमारे लिए सब कुछ मिलने वाला है। और अगर हमारे विचार दुर्विचार हो जाएंगे, विचारों से यदि हमारा पतन हो गया तो समझो जो कुछ हमारे पास में है वो भी चला जाएगा। अब गाड़ी का एंगल हमारे हाथ में है, जिस ओर हम जैसा चाहें वैसा घुमा सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। वाणी के ज्ञान से सूझे तो पालो, तो वाणी मस्तके तुमको, एक वाणी भारती तो एक पूजित है, तो तेरा सम्मान है, तो पापी सूझे।